अभी तो इतना एथेनॉल हो गया है कि ये सब घाटे में। तो इसका हमको घाटा कम करना है। टारगेट तो 11 लाख टन शायद था, हमको हो गया 16 लाख टन। बस ये देखो, हमने जो पीसी दे रखी है उसमें केवल 27% का ही यूटिलाइजेशन, 673 का तो है ही नहीं। अब तो इतना एथेनॉल हो गया कि सब घाटे में है। ये शब्द किसी विपक्षी नेता के नहीं, ये बयान है केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का। और ये बात कही गई संसद भवन के अंदर, वो भी तब जब सामने राजस्थान के कांग्रेस सांसद बैठे हैं। अब सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं, सवाल है सरकार की नीति, नियम और विरोधाभास का। अब जरा सोचिए, अगर केंद्र सरकार का पर्यावरण मंत्री ही ये सब कह रहा है तो फिर असली कहानी क्या है? मंगलवार को राजस्थान के कांग्रेस सांसदों और विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलने उनके मंत्रालय पहुंचा। मुलाकात सामान्य थी, बातचीत भी औपचारिक चल रही थी, लेकिन इसी बातचीत के बीच एक वाकया कैमरे में कैद हो गया और यही वाकया अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। इस वायरल वीडियो में नजर आते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से सांसद कुलदीप इंदौरा, चूरू से राहुल कसवा, झुंझुनू के सांसद विजेंद्र ओला, भरतपुर सांसद संजना जाटव और सीकर के सांसद अमरा राम। और इन्हीं के सामने भूपेंद्र यादव कहते हैं, अब तो इतना एथेनॉल हो गया कि सब घाटे में है। अभी ये प्लांट्स एक्स्ट्रा बन रहे, कहाँ मार देते है ही नहीं। अभी तो इतना एथेनॉल हो गया है कि ये सब घाटे में। तो इसका हमको घाटा कम करना है। टारगेट तो 11 लाख टन शायद था, हमको हो गया 16 लाख टन। बस ये देखो, हमने जो पीसी दे रखी है उसमें केवल 27% का ही यूटिलाइजेशन, 673 का तो है ही नहीं यूटिलाइजेशन। मंत्री ने खुद नहीं माना। हाँ, पार्लियामेंट में बोला ना, पुलिस साहब ने स्टेटमेंट दिया है 3 दिन पहले कि वी हैव अचीव्ड द टारगेट में चाहिए, सब एक्स्ट्रा बियॉन्ड जा चुके हैं। सेंथिल का क्वेश्चन था। हाँ। अब सवाल सीधा है, जब देश में एथेनॉल की भरमार है, जब खुद मंत्री मान रहे हैं कि घाटा हो रहा है, तो फिर हनुमानगढ़ के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री क्यों? एक तरफ बीजेपी सरकार टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री लगाने पर अड़ी है, दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं हमारा पानी खत्म हो जाएगा, हमारी खेती तबाह हो जाएगी, और कांग्रेस भी किसानों का समर्थन कर रही है। तो सवाल उठता है, क्या ये फैक्ट्री जरूरी है या फिर किसी खास फायदे की योजना? क्योंकि अगर एथेनॉल से घाटा हो रहा है तो नई फैक्ट्री लगाने का तर्क क्या है? सबसे बड़ा सवाल यही, क्या भूपेंद्र यादव वो बात कह गए जो कहनी नहीं थी? क्या वो भी मानते हैं अब एथेनॉल प्रोजेक्ट्स पर ब्रेक लगना चाहिए, या फिर सरकार की नीति से असहमत होते हुए भी वो खुलकर ये बात बोल नहीं रहे? क्योंकि अगर मंत्री खुद कह रहे हैं एथेनॉल से घाटा हो रहा है, तो फिर नई फैक्ट्री का मतलब क्या है? किसानों की जमीन पर, पानी के संकट वाले इलाके में ऐसी परियोजना जिस पर खुद सरकार के मंत्री सवाल खड़े कर रहे हों, अब क्या कांग्रेस इसी बयान को हथियार बना सकती है? अब लोग भी सवाल कर रहे हैं, जब इतना एथेनॉल हो चुका है तो बीजेपी किसके फायदे के लिए ये फैक्ट्री लगाना चाहती है? क्या भूपेंद्र यादव का ये बयान टिब्बी एथेनॉल फैक्ट्री पर सबसे बड़ा सवाल बन जाएगा? आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।